उस तक की मैं भेज दूंगा आपको। फर्स्ट वाली यूनिट फिनिश कर लेना। फर्स्ट वाली यूनिट में 3 ही वीडियो है। एक जो कल पहले भेजा था फर्स्ट वाला, पढ़ाया भी था वो तो ऑलरेडी, एक दिन तो लेक्चर लिया भी था मैंने यहाँ पे पहला, फिर कल रात को दूसरा भेजा था, एक और भेज दूंगा, पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद सीधे बजट पढ़ लो, समझ गए? बजट पढ़ लिया, उसके बाद इसकी चौथी यूनिट है वो भी पढ़ा दूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है वो, तो वो पढ़ा दूंगा मैं यहीं पे ही। उसके बाद मनी कर लेते हैं, मनी भी तो करना है, मनी है, फिर एक ही बचेगा मेनली जो 9th वाला चैप्टर। अरे बात समझ में आ गई मेरे को? ऐसे रख लेते हैं प्रोसेस को। अभी पहला वाला निपटा लो, आज में निपटा लेना फर्स्ट वाला यूनिट, इसका पहली यूनिट। अरे फिर समझ गए क्या? फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट यूनिट में 2 वीडियो ऑलरेडी दे दिए थे, 2 लिंक आपके पास है, एक और भेज दूंगा आज, तो पूरी पहली यूनिट आराम से फिनिश कर लेना। सेकंड अभी मत चालू करना, पहले बजट कर लेना और इसके बाद वाली कर लेना, फिर अपन मनी चालू कर लेंगे। उसको आप चाहे एंड में देख लेना, मार्केट फेलियर को। मस्त थ्योरी वाली अभी मैंने दिखाई आपको, समझ में आ गई मेरी बात? चलो, सो बजट स्टार्ट करने जा रहा हूं, ढंग से सुनना भैया। क्या होता है बजट? गवर्नमेंट बजट। देखो, एक तो नॉर्मल बजट वर्ड है, एक गवर्नमेंट बजट। बजट अपन अपने घर में भी बनाते हैं। घर में जो बजट अपन बनाते हैं अपने घर वाले, वो क्या होता है कि भाई कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ खर्च करना है अपने को, ठीक है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ऐसी गवर्नमेंट भी बनाती है भाई, देश को चलाना है तो गवर्नमेंट भी बजट तो बनाएगी, ठीक है? हर साल थोड़ी सी प्लानिंग करती है। बजट बेसिकली क्या है? प्लानिंग इन एडवांस, कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, और हम उसे कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे। बजट एक तरीके का यही होता है। आगे बात समझ, तो यही है चैप्टर के बारे में, द प्रोसेस। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। आपने स्कूल के अंदर प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी होगी, थोड़ा सा ही बताते हैं, बहुत हल्का फुल्का। या पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि बजट कैसे बनता है, कौन वोटिंग होती है, क्यों, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक? चलो, तो स्टार्ट करते हैं भैया। थ्योरी है इसके अंदर भी पहले कि बजट कैसे बनता है, वो सब मैं भी पढ़ा दूंगा आपको। उससे पहले डायरेक्टली पहले मेन पोर्शन अपन जो वाला है, न्यूमेरिकल्स वाला, समझने वाला, वो पहले समझ लेते हैं, फिर थ्योरी वाला है वो पढ़ लेंगे। आज कल भेज दूंगा मैं इसके आपको नोट्स बना के, क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इन 4 दिन थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूँ, बट फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा मेरे को शाम को 11-12 नहीं पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स रहता है, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं पीडीएफ बना के ठीक से भेज दूंगा। जो गड़बड़ है ना ऊपर नीचे सीक्वेंसिंग, वो ठीक से बना के भेज दूंगा, ठीक है? आज थर्सडे ही तो है, हाँ, तो आज तो बिजी रहूंगा, कल भेज दूंगा। आज तो मैं रात को आता हूँ घर पे भाई, सीधे 8:30 बजे, 8:30 नहीं 8 बजे आता हूँ, फिर उसके बाद फिर कहीं जाता हूँ। सालों हंस रहे हो, जिम जाता हूँ। जिम मतलब अभी चालू किया है यार, वो भी जरूरी है। क्या है? तभी चलेगा काम जब चलेगा शरीर, शरीर नहीं चलेगा तो काम भी नहीं चलेगा। वो मिर्जापुर के अंदर वो नहीं आता था क्या? मिर्जापुर के अंदर वो होता है जो दामाद, देखा है? उसका हार्ट अटैक आ गया, बताओ किससे आता है हार्ट अटैक? बावड़ी पूछ के हार्ट अटैक तो आ गया उसके, छोटा मतलब एज कमी होगी उसकी, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी। आजकल खूब आ रहे हैं यार, इसलिए अपन तो रास्ता बदल लिया अपन ने। 8 बजे मेरी गाड़ी कहीं और जाती है, अब जिम पे जाती। चलो, सो स्टार्ट करते हैं बेटा, ढंग से सुनना। बजट मेकिंग, बजट की थ्योरी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मेन बजट पार्ट है जो समझने वाला, वो समझा रहा हूं। बजट क्या होता है? बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हर बजट क्या होता है? बजट गवर्नमेंट की एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जो बनाई जाती है अगले साल के लिए, आने वाले साल के लिए एडवांस में बनाया जाता है बजट। और ये हर साल कब आता है? साल के फरवरी के महीने में आता है, ठीक है? इलेक्शन के ईयर में। नॉर्मली वैसे हर साल एक बार आएगा, अरे समझ गए क्या? फरवरी में आता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अब जो अगली साल फरवरी आएगी, फरवरी 2026, उसमें वो जो बजट आएगा वो किसके लिए आएगा? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27। अभी जो चल रहा है बजट
वो हमने कब बनाया होगा? फरवरी 2025 में। वो किसके लिए बनाया होगा? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। एक और बात, जिस साल चुनाव होता है, ये बाद में भी आएगी बात, जिस साल चुनाव होते हैं उस साल 2 बार बजट आता है। ठीक है, कैसे सर? क्योंकि चुनाव जब आ रहा है तो चुनाव तो बीच में आता है नॉर्मली। ठीक है, अब एक बजट आता है चुनाव से पहले, वो होता है इंटरिम बजट। क्या होता है? इंटरिम बजट। ठीक है, कि भाई अगर मान लो मोदी जी है, अब मोदी जी का जब अगली बार चुनाव होगा, है ना, अभी कब हुए? तो 22 में, नहीं 24 में हुए थे, 19 से 24 चला ना, है ना। तो अब चलेगा तो बेसिकली 24 से 29, है ना, 29 या 30 वोटेवर। तो जब तक ठीक है, अब जब भी 29 आ जाएगा, 2029 जो साल आएगा, वहां पे जो फरवरी होएगा, अब वहां पे मोदी जी क्या बोलेंगे जनता के सामने? बोला, भाइयों बहनों, ये हमारा नया बजट है, अगर आपने हम पे फिर से भरोसा जताया तो हम कुछ इस प्रकार का बजट लाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो चुनाव वाले टाइम पे 2 बार आता है बजट। तो पहले तो वो एक कच्चा बजट लाते हैं, इंटरिम बजट, और फिर अगर वो जीत भी गए, तो ये होता है ना, मान लो वादा तो कर दिया और मतलब बोले तुमने तो मेहरा ही दिया। ठीक है, अगर मान लो मोदी जी नहीं जीते तो दूसरी सरकार आएगी ना, फिर वो अपना बजट लाती है। समझ में आई मेरी बात? ऐसे होता है, चुनाव वाले साल में 2 बार बजट आता है। क्लियर है कि सभी को? अरे बोलो। चलो, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मेन वाला पार्ट। बजट के अंदर क्या होता है बेटा? देखो सभी लोग, बजट जो होता है एक एनुअल स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की, और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा प्रोसेस। अभी कम बता रहा हूं क्योंकि अभी सिर्फ मेन पार्ट पे समझाने पे आ रहा हूं मैं आज। ठीक है, सो जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट एक तरीके का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जहां पे गवर्नमेंट का लिखा ये प्लानिंग करती है वो कि अगली साल उसके पास कहां कहां से पैसा आएगा, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, द सोर्सेज ऑफ, अरे बोलो, रेवेन्यू, कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कहां का गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कह लो, रिसिप्ट्स कह लो। तो गवर्नमेंट की कहां से रिसिप्ट्स आएगी, वो गवर्नमेंट लिखती कहां कहां से पैसा आएगा और कहां का पैसा जाएगा। ठीक है, कहां कहां वो खर्च करेगी, आउटफ्लो, और कहां कहां से पैसा आएगा, इनफ्लो। ठीक, स्कूल में आप पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली थोड़ी नॉलेज तो आप पहले से पोजेस करते हो, थोड़ी है आपके पास। अच्छा, तो गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसा आता है नॉर्मली? सर गवर्नमेंट के पास 2 सोर्सेज से पैसा आता है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स और एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब सर गवर्नमेंट के पास एक तो रेगुलर वाली इनकम आती है, समझ गए? जैसे एक आदमी सैलरी पे काम करता है, कहीं नौकरी करता है, तो एक तो उसकी तनख्वाह आएगी हर महीने, वो तो उसके बार बार आने वाली इनकम जो रिकरिंग इनकम होती है उसको कौन सी इनकम बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। वैसे ही गवर्नमेंट की रिकरिंग इनकम कौन सी होती है भैया? टैक्सेस वगैरह होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिकरिंग जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब जो बार बार होती है, ठीक है, जो उसकी रेगुलर इनकम है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और उसमें 2 होती है, एक टैक्स रिसिप्ट, टैक्स से आती है, और एक टैक्स के अलावा जो भी चीजें हैं, कई चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, या टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू कह सकते हो आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे हर आदमी की 2 सोर्सेज होती है भाई, मेरी भी इनकम की 2 सोर्सेज है, एक रेगुलर वाली और एक कभी कभार जो आती है। आगे बात समझ में? शेयर से रोज थोड़ी पैसा आता है, कभी कभार आता है। इंटरेस्ट बैंक से रोज थोड़ी मिलता है। अगर वो है ना, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग इनकम है ना। अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है सबने? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो तो कभी कभार आता है भाई पैसा। समझ गए मेरी बात? तो वो चीज है। कैपिटल गेन है, कभी कभार होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मैंने बेचा और मेरे को फायदा हो गया, कभी कभार होता है। तो जो रेगुलर बार बार जो रेगुलर इनकम आती है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कभी कभार आती है उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास कभी कभार कहां कहां से पैसा आता है? 2 जगह से आएगा। पैसा आ रहा है ना, तो कहां से आएगा? या तो असेट्स बेच के आता है, फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स,
और या फिर कहीं से हम बोरो कर लेते हैं, गवर्नमेंट कहीं से बोरो कर लेती है, बोरोइंग्स, डेट। अरे बोरो करने से भी पैसा तो आ ही रहा है ना गवर्नमेंट के पास। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट का खुद का पैसा है या नहीं है। मैंने कहीं ये बोला नहीं, मैंने नहीं बोला गवर्नमेंट के पास पैसा कहां कहां से आता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है और कैपिटल रिसिप्ट से आता है। जो कैपिटल रिसिप्ट से आता है मतलब कभी कभार आता है। तो कभी कभार कैसे आता है सर, गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट बेच देती है, अपनी ओनरशिप कम कर लेती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, या कुछ ना कुछ जो भी है, अपने एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। प्लस कई बार गवर्नमेंट क्या कर लेती है, बोरो कर लेती है। क्या कर लेती है, अरे बोलो, बोरोइंग्स कर लेती है। तो वहां से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। सिंपल। भारत सरकार के पास कहां से पैसा आता है, यहीं से ही आता है बस। और कहां से आएगा बताओ, और कोई तीसरी चीज बची नहीं, यहीं से ही आता है। जो सब इसी में आ गया, वो जो भी है, जितनी भी भारत सरकार के पास पैसा आता है वो यहीं से आता है। ये सब आ गया इसमें, ठीक। अब सर सरकार के खर्चे क्या है, सरकार कहां कहां खर्चा करती है। तो भाई सरकार की क्या क्या खर्चे हैं, कुछ रेगुलर वाले जो बार बार होने वाले खर्चे हैं, तो कुछ कभी कभार होने वाले खर्चे हैं। अरे ये तो अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ते हैं 11वीं क्लास में स्टार्टिंग में ही। खर्चे दो टाइप के होते हैं, इनकम भी दो टाइप की होती है। खर्चे कौन से दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। तो तुम्हारे भी दो टाइप के, तो गवर्नमेंट के भी दो ही टाइप के हैं। कौन कौन से खर्चे होते हैं भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक एग्जांपल से समझो थोड़ा सा। मान लो तुम कहीं किराए पे रहते हो, किराए पे रहते हो तो हर महीने क्या जाएगा, रेवेन्यू मतलब रेगुलर वाले खर्चे। तो किराया दोगे हर महीने। किराया देने से क्या वो असेट तुम्हारी हो जाती है क्या, क्या वो जिस जगह तुम रहते हो किराया देने से हर महीने वो तुम्हारी हो जाएगी क्या जगह, नहीं सर। वो तो सिर्फ हम जो रह रहे हैं उसकी सर्विसेज वो उस जगह की ले रहे हैं, तो उसके लिए पैसा दे रहे हैं। आप एक बिजली का बिल है हर महीने आता है, भरते हो, तो वो भरते जाओ अपन है, तो क्या कोई असेट हमारे घर में आ रही है, नहीं। तो ये वो खर्चे होते हैं जिनसे कोई हमारी असेट इंक्रीज नहीं हुई। मतलब ये खर्चों को करने से हमारा कोई असेट नहीं बढ़ा। इट डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ असेट, ठीक है। नो क्रिएशन ऑफ असेट, नो असेट, इधर लिख दीजिए, नो क्रिएशन ऑफ असेट, नीदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। ना इससे कोई आपका कर्जा चुकाया है। तो याद रखना भैया, इधर लिख देता हूं, नीदर क्रिएट्स एनी असेट, नीदर, ना इससे कोई हमारे कर्जे चुके, ना हमारी कोई लायबिलिटी पूरी होती है। रेवेन्यू खर्चों को बढ़ने से कुछ नहीं होता भाई। आज ये बिजली का बिल है, हमने बिजली का बिल भर दिया, इससे क्या हमारा कोई एक असेट क्रिएट हुई, नहीं। क्या हमारा कोई डेट, पुराना कोई डेट था उसका पेमेंट हुआ, नहीं। आगे बात समझ में। तो हमने सर विद्युत विभाग से सर्विसेज ली और सीधे उनको पेमेंट किया, कंज्यूम की सर्विसेज और दे दिया पैसा, कुछ भी क्रिएशन नहीं हुआ। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बड़े खर्चे। सोचो सरकार ने कोई रोड बनाई, कोई रेलवे स्टेशन बनाया, रेलवे स्टेशन इधर नहीं था उधर बनाया, बढ़िया किया, उसको रिपेयरिंग नहीं पूरा रेनोवेट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा खर्चा। समझ गया मेरी बात। कहीं रेलवे लाइन लगा दी, कहीं एक एयरपोर्ट बना दिया, समझ गया मेरी बात। ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जिसको क्रिएट करने से, जिसको करने से उस खर्चे को हमारी कोई असेट क्रिएट हो रही है, या हमने कोई डेट का पेमेंट किया है, या तो कोई लायबिलिटी कम हुई है, या कोई हमने कोई हमारी असेट क्रिएट करी है। वो जो बड़ा खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज तुम लोग घर नहीं बनाते क्या, अपना प्लॉट खरीदा, घर बनाया, क्या ये रोज रोज का खर्चा है या कभी कभार वाला, कभी कभार वाला। और इससे क्या क्रिएट हुआ, एक असेट। अरे आ रही है बात समझ।
हर महीने का बिजली का बिल होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हर महीने का रेंट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तुमने गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रोज थोड़ी खरीदते हो। वैसे रोज खरीदते हैं बेटा, वो छोटे वाली गाड़ी होती है बच्चों वाली, वो थोड़ी खरीदते हैं। नॉर्मल बड़ा खर्चे की बात कर रहे हैं, फर्नीचर रोज खरीदते हैं क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आई बात समझ में? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर जिसको करने से क्या हो रही है, क्या हो रहा है बोलो? इट क्रिएट्स असेट फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की बात चल रही है ना, और रिड्यूसेस reduces liabilities of the government। ऐसे क्यों लग रहा है आपने कहीं पढ़ाई नहीं जीवन में? थोड़ा तो वो दिखाओ कि बोला हाँ याद आया याद आया। अरे आ रहा है कि याद पढ़ा तो होगा, जिसने ही पढ़ाया होगा ये तो पढ़ाया ही होगा। समझ में आया? खर्चे होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू खर्चे कौन से होते हैं? जिनको करने से कुछ भी घंटा ही क्रिएट नहीं हो रहा। इट डजंट लीड टू इट डजंट लीड टू क्रिएशन ऑफ असेट, और इट डजंट रिड्यूसेस एनी योर लायबिलिटीज। लेकिन जो कैपिटल खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे सर, इनको करने से क्या होता है? या तो हमारी कोई एसेट बढ़ी है, या हमने कोई पुराना कोई डेट चुकाया है, लायबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? अब ऐसा ही इसके अंदर लगाओ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या कहती है? ये वो पैसा है जो हमारे पास हर महीने आ रहा है, ठीक है? और ये पैसा कहीं कुछ बेच के थोड़ी आ रहा है। और मान लो ये जो मैं हर मेरे पास ऑलमोस्ट हर महीने जो पैसा आता है पढ़ाने से आता है, तो ये कुछ मैं बेच के कमा रहा हूं क्या? कुछ मैंने बेचा उससे आ रहा है पैसा? अरे बोलो ना, पढ़ा के तो आ रहा है, पढ़ाने की इनकम तो पढ़ाने से आ रहा है ना। कुछ मैंने बेचा क्या इसके लिए? तो कोई एसेट बिकी क्या मेरी? नहीं। क्या मैंने कोई कर्जा लिया है क्या किसी से? ये कोई कर्जा थोड़ी ले रहा हूं मैं किसी से जो पैसे दे रहे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? है ना? मान लो अनिल सर से पेमेंट आ रहा है, तो क्या वो मैंने उनसे कोई लोन लिया है? नहीं। तो ये जो मेरे पास पैसा आ रहा है, ये क्या है? मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट देखो, ना तो मैंने कोई एसेट बेची। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स जो कहां से आ रही हैं? विच नीदर रिड्यूसेस एनी एसेट। ना तो मेरी कोई एसेट बेची मैंने, लिख दूं क्या? नीदर रिड्यूसेस असेट नॉर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी। ना मैंने कोई कर्जा लिया है, तो ये तो सर मेरी, ना मैंने कोई एसेट बेच के तो आया है ये पैसा, ना कोई मैंने किसी से कर्जा लिया है, ये मेरी मेहनत का पैसा मेरा आया है। मैंने सर्विसेज प्रदान करी है, उसके बदले पैसा मिला है। सर में ऐसा भी को, अरे बोलो। सो ये वो रिसिट्स है, ये वहां से पैसा आ रहा है सर। ना तो कोई आपने एसेट बेची है, ना कोई आपका किसी, ना आपने किसी से कोई लायबिलिटी ली है। नॉर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, नीदर रिड्यूसेस एनी एसेट नॉर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, नॉर इंक्रीजेस एनी लायबिलिटी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है? इंक्रीजेस, चलो ठीक है भाई। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? वो, अब उसका उल्टा कर दो, वो होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, जो या तो कहां से आया पैसा, कोई एसेट बेच के, या फिर कर्जा लिया है मैंने कहीं से। आई बात समझ? तो गवर्नमेंट के पास कहां से आते हैं अगर पैसा? कहां से आ रहा है? या तो गवर्नमेंट ने कोई अपनी एसेट बेच दी, जैसे अभी इंडियन एयरलाइंस बेच दी थी क्या टाटा को? अरे इंडियन एयरलाइंस बेच दी टाटा को, पैसा आया होगा। कौन सी है वो? कौन सी रिसिप्ट्स है? कैपिटल रिसिप्ट्स। रोज रोज थोड़ी बेचते हैं, कभी कभार वाला काम है। समझ में आया? तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस एनी असेट। तो ये वो रिसिप्ट्स हैं जिससे गवर्नमेंट की क्या हो जाती है सर? अरे बोलो क्या हो जाती है? गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस हो जाती है, विच रिड्यूसेस एनी असेट of the government or either reduces the asset of the government or creates a liability or increases or creates liability for the government। अरे बात समझे क्या? आज सरकार के पास, भारत सरकार के पास पैसा आता है,
दो जगह से आता है, एक रेगुलर आता है टैक्स। अब तुम जो सरकार को टैक्स दे रहे हो, सरकार हर साल दे रहे हो ना? अरे हर साल दे रहे हो क्या? जीएसटी तो हर महीने जाता है, सेल होते ही जाता है। अरे अभी सेल करी आपने, कोई मोबाइल बेचा, जीएसटी क्या है गवर्नमेंट के पास? रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट की। समझ में आई मेरी बात? ये है। तो क्या गवर्नमेंट को वो जो तुम टैक्स दे रहे हो, क्या सरकार ने कोई तुमसे कर्जा लिया है? क्या सरकार ने कोई तुमसे कर्जा लिया? नो। क्या सरकार ने तुमको कोई एसेट बेची? नो। तो वो जो रेगुलर इनकम है वो तो गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने कोई एसेट भी नहीं बेची और गवर्नमेंट ने कोई तुमसे कर्जा भी नहीं लिया है। लेकिन जो कैपिटल एसेट्स होती है क्या होती है? ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट के पास आया है। कहां से आया है? या तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची है या गवर्नमेंट ने कोई लायबिलिटी खरीदी। आगे बात समझ में? पक्का? मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, सब 12th में पढ़ाया गया है। अगर नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब उस टीचर ने नहीं पढ़ाया है, अदरवाइज ये होता है 12th का कोर्स है। मैंने एक भी चीज अभी तक सीए वाला इसमें नहीं डाला है। ये बात समझ में आ गई सभी को? पक्का? अभी तो सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया। तो ये होता है गवर्नमेंट का बजट। गवर्नमेंट के बजट में मेन दो चीजें होती है, पैसा आएगा और पैसा कहां से आएगा और कहां लगाएंगे। कहां से आएगा को क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। कहां से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, कहां से वो खर्च करेगी, उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अरे बात समझ में आई क्या? अरे बोलो भैया। तो ये टॉपिक है भैया इस यूनिट में, थर्ड वाली जो यूनिट है। सेकंड वाली फुल थ्योरी वो आप बाद में देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, उसका बीच में कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ने से ये पढ़नी पड़ेगी, ये और इसकी अगली यूनिट पढ़ेंगे पहले। ठीक है? चलो, तो ये सारी बातें अपने नोट्स बनाना और उसमें लिखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है? अब देखो भाई, मैं ये सारे एक एक करके पढ़ाऊंगा, एक एक क्या क्या होता है वो सब पढ़ाऊंगा आपको। टैक्स से जो पैसा आता है, अब टैक्स के अंदर जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, टैक्स कितने प्रकार का होता है? दो। अब बताऊंगा आपको, आज तक कोई टॉपिक ही नहीं आया था जहां बताऊं मैं। तो टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये पढ़ाना होता है यहाँ पे, ये भी समझाऊंगा आपको। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली लगता है कोई भी इनकम, कोई भी इंडिविजुअल पे या कोई भी इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है? उसकी सीधे उसकी इनकम पे लगता है, उसी की इनकम पे। मेरी इनकम पे लगता है तो कौन देगा टैक्स? मैं ही दूंगा। मेरी इनकम का टैक्स कौन देगा? मैं ही दूंगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स मैं ही दूंगा। लेकिन कुछ सामान वामान बेचते हैं, गुड्स और सेल, परचेज और सेल हो रहा है, उस पर क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी जो लगता है। समझ में आया? अच्छा, जीएसटी एक बार बताओ, देना किसको होता है? सेलर को। सेल किसने करी? सेलर ने। सही है? और दुकानदार ने बेचा। देना गवर्नमेंट को, देना किसे होता है? गवर्नमेंट को। लेकिन वो उसका भार किस पे शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर पे। कंज्यूमर से ले लेता है और वो दे देता है। समझ गए मेरी बात? देना किसको है? सेलर को। उसने बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? आपके ऊपर। वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें आप अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरी इनकम है मान लो 50 लाख रुपए, तो टैक्स भी कौन भरेगा? मैं ही तो भरूंगा। मैं ही भरूंगा ना भाई, उसका बर्डन में किसी और पे शिफ्ट थोड़ी कर सकता हूँ भाई, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। मेरी वेल्थ है तो कौन देगा टैक्स? मैं ही दूंगा। उस पर डायरेक्टली लग रहा है, उसका बर्डन अपन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। वो लगता किसी और पे है और उससे चुका रहा कोई और है। उससे इंपैक्ट किस पे आता है? कस्टमर पे। लेकिन लगता किस पे? वो सेलर पे। समझ गए मेरी बात? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंसिडेंस, एक होता है इंपैक्ट। समझ गए? लगा किसी और पे और देगा कोई और। मोबाइल किसने बेचा भाई? मोबाइल की दुकान वाले ने। कौन टैक्स देगा उस पे? गवर्नमेंट को, जीएसटी। मोबाइल की दुकान वाला। इंसिडेंस उस पे लगा। इंपैक्ट किस पे आया? कंज्यूमर पे। वो बर्डन उस किस पे शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर से लेता है वो टैक्स। बात समझ में आई? सो इंसिडेंस इज ऑन अनदर पर्सन, इंपैक्ट ऑन अनदर। समझ गए? लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में होता है लगा भी मुझी पे ही, इंपैक्ट भी किस पे आएगा? मुझ पे। इंपैक्ट मतलब बर्डन। आई बात समझ में? इतना आसान होता है, उसको बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि वो तो गया ही नहीं, ये तो फिर भी मैं ही बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा है बस, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज तो हो कोई चीज का। दो वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से बताए मैंने?
अरे बोलो, इंसिडेंस और इम्पैक्ट तो सेम पर्सन पे होते हैं यहां पे। देखो, इंसिडेंस और इम्पैक्ट, रुक जाओ। तो याद रखना, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इन विच द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, ये किस पे होता है? सेम पर्सन पे, उसी पर्सन पे होता है। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द इंसिडेंस एंड द इम्पैक्ट, burden of tax is on same person, is on same person। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है? इंसिडेंस मतलब लगना, तो टैक्स का लगना और उसका बर्डन एक ही आदमी पे है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में होता है लगता किसी और पे है और बर्डन किसी और पे आता है, उसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसमें लिख लो, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, incidence and impact is on different persons, is on different person। ठीक है, एग्जाम्पल, सेल ऑफ मोबाइल, मोबाइल बिका, कौन लगेगा किस पे टैक्स? अरे बोलो, मोबाइल लगा तो टैक्स, टैक्स का इंसिडेंस किस पे है? अरे बोलो भैया, टैक्स का इंसिडेंस है सेलर को देना है, लगेगा किस पे? सेलर पे। देगा कौन? बर्डन, इंपैक्ट किस पे आता है? कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है वो। बोलो, समझ में आ गया सभी को? ये भी स्कूल में ही पढ़ाया जाता है भाई। मैं कुछ अभी तक एक भी वर्ड अभी तक नहीं बोला हूं जो सीए का अलग से है, सब 12th का चल रहा है ये। ठीक है, चलो, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैप्टर में अभी इस यूनिट में क्या करने वाला हूं, ये पढ़ाऊंगा अलग पूरा टॉपिक। ये 4 चीजें पढ़ेंगे हम डिटेल में कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, रेवेन्यू खर्चे कौन से, कैपिटल खर्चे कौन से, ये सब पढ़ेंगे हम। समझ में आई मेरी बात? डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले 1-2 शब्द और देख लो आप। चलो इनको स्टार्ट ही कर देते हैं। एक एक चीज और पढ़ सकते हैं थोड़ी सी। एक होता है टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट। देखो, नॉर्मली हमारे देश का बजट तो घाटे में ही रहता है, क्योंकि हमारे खर्चे हैं ज्यादा और कमाई है कम। ठीक है, नॉर्मली खर्चे हैं ज्यादा। एक होता है डेफिसिट बजट। क्या होता है? डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। उसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अरे सरकार के जो खर्चे हैं वो ज्यादा होते हैं, किससे? आर मोर देन दी गवर्नमेंट रिसिट्स, उसकी कम रेवेन्यू से। समझ गए? तो वो आएगा डेफिसिट। तो कभी भी निकालना हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, ऐसा कर सकते हो आप। ऐसे ही बैलेंस्ड बजट क्या होता है? बैलेंस्ड बजट मतलब बजट बैलेंस्ड है एकदम। ये कब होता है? जब गवर्नमेंट के जितने खर्चे हैं उतनी ही क्या है उसकी कमाई, तो उसके बराबर है। सो व्हेन द गवर्नमेंट expenditure is equal to the government, when government expenditure is equal to the government receipts। ठीक है भाई, तो तब बोलता है बैलेंस बजट। समझ में आ गई मेरी बात? तो जब भी बजट बैलेंस्ड होगा तो बताओ कितना फायदा होगा? सरप्लस, जीरो। अच्छा, एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट कब होता है? बजट में सरप्लस कब होगा? कब पैसे बचेंगे? बताओ गवर्नमेंट के पास, जब खर्चे हो कम और कमाई हो ज्यादा। सो व्हेन गवर्नमेंट receipts are more than the government expenditure,
तो भाई कमाई है ज्यादा, गवर्नमेंट रिसीट्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये चीज याद रखना भैया, जब पढ़ाऊं मैं आपको, स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि मैं अब समझाने वाली बात थोड़ी समझा दी है, अब रीड करेंगे जो दिया हुआ है मॉड्यूल में, आपको समझ गए। तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। फिर से बोल रहा हूं, बजट के अंदर क्या होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं, खर्चे, इनकम। खर्चे दो प्रकार के होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, बार बार होते हैं, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कभी कभार होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए। ऐसी कमाई जो है गवर्नमेंट की दो प्रकार की होती है, जो बार बार होने वाली है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कभी कभार होती है वो कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, टैक्स से आता है गवर्नमेंट के पास रेगुलर पैसा और बार बार, और एक कुछ टैक्स के अलावा भी कई चीजें होती है जो बताऊंगा मैं आपको, जैसे चालान वालान काटना हो गया, फीस फाइन पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो गई, तो जमानत के पैसे होते हैं। सरकार रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट की, सनमारी मेरी बात, ठीक है। मान लो कोई प्रॉब्लम, वो जो फीस वगैरह है, आप पासपोर्ट वगैरह बनवाने जाते हो, गवर्नमेंट की लाइसेंस बनवाने जाते हो, सरकार को पैसे देते हो ना, तो क्या है, उसी की फीस है। रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो, प्लॉट व्लॉट की रजिस्ट्री कराते हो, वो पैसा सरकार के पास रेगुलर जा रहा है। रहेगी नहीं आई बात सुन, ये सरकार की रेगुलर इनकम है अदर देन टैक्स। समझ में आ गई, सिंपल है। तो टैक्स से भी रेगुलर आता है और टैक्स के अलावा भी कई चीजों से रेगुलर आता है। ये सारी चार आइटम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्हें क्या जोशी का फोटो कौन लेगा, फोटो पहले आप लो इसका फोटो। ऑनलाइन कोई है, अभिनव है क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा एक बार, है ना, थोड़ा जूम इन करता हूं मैं। चलो एक बार लेना स्क्रीनशॉट। ओके सर। अब एक बार इसका नीचे वाले पोर्शन का, ओके एक इसका भी ओके हो गया। चलो तो आप आ जाते हैं अपने नोट्स पे। बुक से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है मैं जहां से पढ़ा सकता हूं, सेम है। चलो भाई, अभी ढंग से देखो सब लोग, एक्सपेंडिचर वाला मामला है। तो ये देखो सब लोग, यहां देखो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी मैंने आपको रीड कराया वहां से, अभी वो कराया था ना, समझाया था, वही है। पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। देखो भाई, गवर्नमेंट की रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, कैपिटल, रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है गवर्नमेंट की, जो असेट बेच के आई है। ए असेट क्या हुई है, या तो बिकी है गवर्नमेंट, एसेट बेची है, या फिर क्या क्रिएट हुई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, ठीक है। सो कैपिटल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट लीड्स टू रिडक्शन इन द एसेट्स और इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जांपल, रिकवरी ऑफ लोन। भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान सरकार को लोन दिया था, अब वो रिकवरी किया, बोले यार लोन दे दो वापस, भजनलाल जी वापस चुका दो लोन, बहुत साल हो गए। अब भजनलाल जी ने चुका दिया, रिकवरी कर ली लोन की। लोन देना क्या होता है, लोन लेना लाइबिलिटी है, देना क्या होता है, असेट। ब्याज आता है ना, क्यों देते लोग लोन, ब्याज कमाने के लिए, असेट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो असेट हुई ना वो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को लोन दिया ब्याज लेके, कि ब्याज आएगी जो भी है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो जब गवर्नमेंट ये पैसा वापस मांगती है उससे, बोले यार अब बहुत, अब पैसे की जरूरत है, दे दो, तो अब असेट कम हुई ना, फाइनेंशियल असेट। लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल असेट होती है, आप जब लोन देते हो दूसरों को, तो असेट कम हो रही ना गवर्नमेंट की, सिंपल है। सो
अर्निंग्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, अभी बताया मैंने, एलआईसी भेज दी, इंडियन एयरलाइंस भेज दी। अब इंडियन एयरलाइंस बेच के जो पैसा है उसको क्या करेंगे, वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। कोई कोई भी गवर्नमेंट जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट करती है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और जब उसे बेचती है तो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। स्टॉक खरीदेगी तो इन्वेस्टमेंट, मान लो उसका 50% होल्डिंग खरीद लिया गवर्नमेंट ने, तो वो इन्वेस्टमेंट है, जब उसे बेचेगी तो वो डिसइन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ सबको, तो उससे भी तो बेचने से पैसा है ना सरकार के पास, कभी कभार आता है कैपिटल। तो ये वो पैसा है जो या तो असेट बेच के आया है, या गवर्नमेंट ने किसी से मान लो आईएमएफ से बोरो कर लिया, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर लिया 2000 करोड़, ठीक है, बोरोइंग्स है, पैसा तो आया ही नहीं ना, लाइबिलिटी बढ़ गई ना गवर्नमेंट की। चलो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ी, अरे ना कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी, एंड नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन दी असेट, अरे ना तो कोई असेट रिड्यूस हुई, ना गवर्नमेंट की नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूसेस एनी असेट। समझ में आ गई मेरी बात, ना तो कोई उसकी असेट बिकी, रेगुलर पैसा आ रहा है सर, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट का टैक्स, तो रेगुलर पैसा आ रहा है, ना गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची है, ना गवर्नमेंट ने तुमसे कोई कर्जा लिया है। समझ में आई मेरी बात, ये है। चलो, तो कहां से आता है गवर्नमेंट के पास रेगुलर पैसा, टैक्स से आता है, और टैक्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं वहां से भी। ठीक, टैक्स में कहां से आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, पढ़ा चुका हूं क्या। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जिनको करने से कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, ना कोई हमारी एसेट, ना तो हमने कोई एसेट कोई क्रिएट करी है, ना हमने कोई लायबिलिटी का पेमेंट किया है, ना हमने कोई कर्जा चुकाया है, तो ये तो बस जा रहे हैं सर। पेट्रोल भरवा रहा हूँ हर साल, हर महीने गाड़ी में, हर महीने क्या मतलब हर 10 दिन में बढ़ता है, तो वो जो पेट्रोल भर रहा है, बात को समझना, वो जो पेट्रोल भर रहा है क्या उससे मेरी कोई एसेट क्रिएट हो रही है, क्या उससे मेरी कोई एसेट क्रिएट हुई उस खर्चे से, जो मैं देख के आया पेट्रोल पंप पे, जो मैं क्या उससे मेरे कोई एसेट का क्रिएशन हुआ, नहीं। क्या मेरा कोई कर्जे चुके, नहीं, सिंपल है, तुरंत सर्विस ली, उसका पेमेंट दिया, कंज्यूम हो रहा है तुरंत। समझ में आ गई मेरी बात। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे ना तो कोई तुम्हारी एसेट क्रिएट हुई है, नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ना तुम्हारे कोई कर्जे चुके, ना तो कोई एसेट बनी, ना तुम्हारी कोई एसेट बनी, ना कोई तुम्हारी लायबिलिटी कम हुई, बस ऐसे जा रहे हैं सर ये खर्चे। समझ गए। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, यही होता है भैया, इट रिलेट्स टू दोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तरों को चलाने के लिए जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उसके रेगुलर वाले, वो सारे खर्चे, तनख्वाह वनख्वाह देना, सरकार की भी तो बिजली के खर्चे होते हैं, एक पुलिस जो स्टेशन है उसका भी तो बिजली का बिल जाता होगा, रेगुलर खर्चे हैं भैया। समझ में आ गई मेरी बात, यूनिफॉर्म वगैरह बनती है, ये सब खर्चे हैं उसके रेगुलर के। अरे समझे या नहीं समझे, पक्का। चलो, पुलिस के पास भी गाड़ियां होती है, उसके अंदर भी तेल लगता है, वो क्या है गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कहां से होता है वो। समझ में आ गया क्या। चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बड़े वाले खर्चे, बड़े वाले खर्चे से क्या होता है, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, या तो इससे कोई एसेट क्रिएट हुई है या कोई लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है। सो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, या तो कोई एसेट बनी है या रिडक्शन इन कोई लायबिलिटी। समझ में आया, ये खर्चे करने से या तो कोई एसेट का क्रिएशन हुआ है, कोई एसेट बढ़ी, या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, खर्चे चुक गए, बड़े खर्चे। ये खर्चे करने से क्या होता है, एसेट बढ़ती है या फिर गवर्नमेंट की कोई एसेट लायबिलिटी कम हुई। समझ में आ गई। मान लो इस साल मोदी जी ने कुछ 1500 करोड़ चुका दिया आईएमएफ का, तो कौन सा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको करने से गवर्नमेंट के कर्जे कम हो गए। मान लो मोदी जी ने एक नया एयरपोर्ट बना दिया भाई साहब कोटा के अंदर, तो इसको करने से क्या है, एक एसेट क्रिएट हो गई, आने वाले समय के लिए इनकम कमा के देगी ना सरकार को। समझ में आई मेरी बात, ये है। गवर्नमेंट ने मान लो कोई एजुकेशन, मान लो एक 4 आईएएम खोल दिए, तो ये क्या है, एसेट क्रिएट हुई है गवर्नमेंट की, सिंपल सी बात है। चलो भाई, तो ये सब होता है। बजट डेफिसिट क्या होता है सर, जब बजट में क्या है, घाटा, जब खर्चे हो ज्यादा किससे, कमाई से, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलो अब सुनना भाई इसके नीचे के बाद में, अब
तो एक एक करते हैं सारे आइटम। देखो चलेगा क्या, मौत आएगी। अब तो चल गया। अरे वाह, हाँ भाई, फिर से दिखा रहा हूँ, अच्छे से देख लो। तुम्हारा मामला मेरे को लग नहीं रहा कि तुम बोल तो रहे हो कर लोगे, करते कर नहीं रहे हो। फर्स्ट फिनिश कर लेना, फर्स्ट वाला बोला ना। ये तो एक दो वीडियो कल भेज दिए थे, आज एक और भेज दूंगा। 3 वीडियो में पहली यूनिट खत्म है। सेकंड अभी छोड़ देना चाहो तो अभी, ठीक है। पहले करा रहा हूँ 3 और फिर 4, फिर मनी कराऊंगा। मनी का भी पहले सेकंड थर्ड वाली यूनिट करा के मेन वो समझा। ये चाहो जब भी आप देख लेना, मैं तो सेंड करके रख दूंगा आपको। मार्केट फेलियर है, अच्छे से एक वो बना के इसका फ्लो बना के देखना है, लेकिन इसको ऐसा नहीं एक आज देख रहे हैं 4 दिन बाद उठा के दूसरे। कोई भी चीज सोचो, सीक्वेंस तो तभी बनेगा ना दिमाग में। कॉन्सेंट्रेट कब हो पाएगा, तब कब चीजें समझ में आएगी, जब लगातार देखोगे। ठीक है, चलो। तो एक दिन में दो दो वीडियो देखते हो, बाद में देख लेना चाहे तो। ये पहले कर रहे हैं, फिर अभी ये करिए। ठीक, देखो भाई, बजट है बजट। इस यूनिट को तो आप पूरा ज्यादातर इसमें से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूंगा कहां से कैसे पढ़ते हैं। स्टार्ट, अरे स्टार्ट। रेवेन्यू और खर्चे दोनों को समझना है। सरकार का रेवेन्यू समझ रहे हैं हम पहले। सरकार के पास रेवेन्यू पैसे कहां से आते हैं, दो सोर्सेस से, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू मतलब बार बार जहां से रेगुलर कमाई आती है। ठीक है, तो देखो सामने देखो सब लोग, थोड़ा अलग होता है स्कूल से। देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है एमओएफ, उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर बहुत बड़ी डिपार्टमेंट होता है बेटा। ऐसे देश देश की बात चल रही है, छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। बोला अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब उनमें से एक डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, इट एक्सरसाइजेस द कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेवेन्यू मैटर्स। सारे जो रेवेन्यू मैटर्स है सरकार के, जो रेगुलर अमाउंट वाले, वो सब कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब कुछ किसके कंट्रोल में रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करता है सब कुछ। क्लियर है। उसके बाद डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड with the administration and enforcement of regulatory measures provided in the enactment of concerning the goods and GST। मतलब अरे जीएसटी अभी बोल तो दिया ऊपर, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे कौन कंट्रोल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स बोल दिया ना, जीएसटी आ गया उसमें। जीएसटी, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज एंड अदर रेलिवेंट फिस्कल स्टैट्यूट। तो बस ये थ्योरी है, याद रखना थोड़ा सा कि गवर्नमेंट साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है। सारे जो मैटर्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, सब कुछ यही कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग सेंट्रल सेल्स टैक्स, एग्जांपल्स स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, पीएसटी, ये सब कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब सुनना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सरसाइजेस कंट्रोल्स इन मैटर ऑफ बोथ, बताया मैंने अभी आपको, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी दो बोर्ड्स हैं। एक जो डायरेक्ट टैक्सेस का है वो अलग देखता है, सीबीडीटी,
फुल फॉर्म याद होना चाहिए सबको, क्वेश्चन आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के दो बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, 2 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स है इसके अंदर, और कौन कौन से? सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, ठीक है। सारे जो मैटर्स हैं, मैटर्स रिलेटेड टू द लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, भाई कि कैसे लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, कैसे कलेक्ट करना है, सारा जो डायरेक्ट टैक्स का मैटर है कौन देखता है? सीबीडीटी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और जो सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो सब कौन देखता है? सीबीआईसी, ठीक है। सो फॉर ऑल द वेयर एज ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उन सबको कौन देखता है? कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे कलेक्ट होगा, किस पे लगाना है, सब कौन डिसाइड करता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का सीबीआईसी। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। द गवर्नमेंट रिसिप्ट, अब गवर्नमेंट की रिसिप्ट वही अब आ गया 12th वाला। गवर्नमेंट की रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, टैक्स रिसिप्ट और एक, मतलब एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू में दो होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स से भी आता है रेगुलर कमाई गवर्नमेंट के पास, और टैक्स के अलावा भी कई चीजें हैं वहां से भी आता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो कहां से आता है? या तो कोई कर्जा लिया या कोई असेट बेची। नॉन डेट रिसिप्ट मतलब, अरे कोई असेट बेच के आया ना, अरे आया ना तो बोलो, बताया तो था। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो ये कहां से आया? या तो हमने कोई कर्जा लिया है। डेट रिसिप्ट्स which increases any liability of the government, बताया था ना मैंने आपको, which either creates any liability, जो या तो गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके आ गया तो पैसा तो आया है ना, डेट रिसिप्ट। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई, मान लो इंडियन एयरलाइंस बेच दी, इसमें अपना स्टेक बेच दिया, या मान लो बीएसएनएल है 50% स्टेक मान लो जियो को बेच दिया, तो पैसा तो आएगा ना। तो असेट बेचने से आया क्या? डिसइन्वेस्टमेंट से। तो वो क्या है? नॉन डेट रिसिप्ट है। समझ में आया? सेल ऑफ असेट और डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। अरे बोलो समझ में आया क्या? तो गवर्नमेंट के पास दो तरीके से पैसा आता है, रेवेन्यू और कैपिटल। स्टार्ट करो, सामने देखो, टैक्सेस से यहां तक कर लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, आईसीआई से ही पढ़ा रहा हूं, कुछ नया नहीं चल रहा है, आईसीआई में कर रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? अभिनव ओके, चलो हाँ भाई आगे। द ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ब्रॉड सोर्सेज मतलब जो मेनली अगर हम देखें रेवेन्यू के सोर्सेज गवर्नमेंट के कौन से होते हैं, बताया था मैंने, टैक्सेस से पैसा आता है सरकार के पास। देखो ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनियों पे जो टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स जो अपने इंडिविजुअल्स की इनकम पे और कंपनीज पे लगता है, वेल्थ टैक्स इंसान की वेल्थ पे लगता है, ये हो गया सीपीटी, ये इनकम टैक्स, ये वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, आपने कुछ बाहर से मंगाया कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कोई बड़ी मशीन मंगाई कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है सरकार को, एक्साइज ड्यूटी चुकानी पड़ती है, कोई मटेरियल वगैरह मंगा लिया जीएसटी देना पड़ता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, ठीक है, एंड टैक्सेशन ऑन यूनियन टेरिटरीज। तो अच्छा सिर्फ राज्यों से ही आता है क्या टैक्स? यूनियन टेरिटरीज से भी तो आता है, समझ में आया? हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज भी तो है, कितनी है? एक अभी रिसेंटली बनी है, बताओ रिसेंटली बनी थी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो वीडियो आज दूंगा मैं आपको, एक तीसरा वाला उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक। चलो सो ध्यान देना सब लोग, सब पढ़ना है सब। हाँ भाई, सेंटर का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, वो कैसे आता है? इट इज द टोटल ऑफ द टैक्स रेवेन्यू आफ्टर पेइंग ऑफ द स्टेट शेयर एंड द नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी। अरे देखो एक लगा लो, एक फॉर्मूला बनाओ क्या, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है ना, तो सेंटर का नेट टैक्स कैसे बचता है? नेट टैक्स का मतलब टोटल टैक्स कितना आया,
अरे टोटल टैक्स रिसीव्ड माइनस, राज्यों को भी तो देता है वो, स्टेट को भी देता है, स्टेट का शेयर, स्टेट टैक्स शेयर माइनस क्या होता है, कभी कभार नेचुरल कैलामिटीज भी तो आती हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा निकाल के रखना पड़ता है। नेचुरल कैलामिटी तो माइनस नेचुरल कैलामिटी, ऐसे याद कर लो भैया। नेचुरल कैलामिटी ड्यूटीज, सेंटर के पास, मोदी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बचता है टैक्स का, कैसे निकलता है, नेट टैक्स कितना बचा, मान लो 100 करोड़ का टैक्स आया, देखो नेट टैक्स कैसे निकलता है भैया, बातें मत करो, या तो आपको ज्यादा आता है फिर मैं बोल दूंगा यहाँ के पढ़ाओ सामने, फिर लंका लग जाएगी, या तो चुपचाप से पढ़ाई करो। आता है क्या आपको, आता है, फिर सामने देखो चुपचाप। टोटल टैक्स रेवेन्यू, हाँ भाई गवर्नमेंट के पास मान लो 100 करोड़ का पैसा आया, माइनस मान लो 41 करोड़ किसको दे दिए, 41 करोड़ कैसे लिया मैंने, ऐसे नंबर अजीब सा, आज वो तीसरी यूनिट जो है ना उसके अंदर बताया हुआ है कि सेंटर का जो टोटल टैक्स सरकार के पास आता है उसमें से राज्यों का शेयर होता है 41%, और जो रिमेनिंग बचा कितना 59% ये होता है सेंटर का। तो ये वो वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तीसरे नंबर का वीडियो है, फिस्कल फेडरलिज्म, टॉपिक का नाम बताया था ना। हमारे देश में बनती है फाइनेंस कमीशन, वो डिसाइड करती है कि टोटल टैक्स में से राज्यों को कितना मिलेगा और सेंटर का कितना रहेगा। फिर जो सेंटर के पास बच जाता है वो कितना, मान लो इसमें से नेचुरल कैलामिटीज के लिए भी रख दिया 10 करोड़, अब बताओ सेंटर के पास कितना बचा, 49 करोड़। समझ में आ गया, जब 100 करोड़ में से 51 अलग कर दिया तो बाकी कितना बचा, ऐसे निकलता है नेट टैक्स रेवेन्यू। थ्योरी है लेकिन वैसे पढ़ा रहा हूं ताकि समझ पल्ले बढ़ जाए, याद हो जाए वो चीज इजीली। नेट टैक्स रेवेन्यू कैसे आता है, टोटल टैक्स रेवेन्यू माइनस स्टेट टैक्स शेयर माइनस नेचुरल कैलामिटीज ड्यूटीज। समझ में आ गई मेरी बात। चलो इसके अलावा अभी बताया था मैंने, सरकार के अलावा टैक्स के अलावा कहां से सरकार के पास पैसा आता है, तो सोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, बताना चाहूं तो मैं तो 8-9 बता सकता हूं, लेकिन आईसीआई के हिसाब से जितने हैं उतने ही बता रहा हूं अभी। इंटरेस्ट रिसिट्स, सरकार अभी बताया था मैंने आपको, सरकार लोन देती भी तो है, लेती है दुनिया से तो देती भी तो होगी, लोन्स वगैरह राज्य सरकार को देती है और बदले में क्या मिलेगा, ब्याज। ब्याज तो रेगुलर आता है क्या, अरे हाँ है ना, ब्याज का पेमेंट रेगुलर आता है। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आज जो सरकार की जो पीएसयूज है, जितनी भी बीएसएनएल है, रेलवे है, यहाँ से प्रॉफिट आता ही नहीं आता सरकार के पास, और प्रॉफिट तो रेगुलर इनकम होती है भाई, हर साल आती है, अरे बार बार आती है नहीं आती है, रेगुलर इनकम है उसकी। समझ में आया, जो बिजली विभाग है ये सब इनकम नहीं आती क्या, वहां से आती है, पैसा आता है, तो ये रेगुलर पैसा है सरकार के पास। समझ में आ गया। चल, जो टैक्स के अलावा आ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अभी तक वो बड़े वाले खर्चों की तो बात ही नहीं करी अपन, कैपिटल रिसिप्ट्स की बात नहीं चल रही, सिर्फ रेवेन्यू चल रही है, टैक्स की बात कर रहा हूं। और अब नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा कहां से आता है पैसा, यहां से दोस्त आता है। और देखो तीसरा, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, कुछ और भी होते हैं अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, जैसे मैंने आपको बताया था, लिख लो इधर, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, चालान वगैरह, इम्प्रिजनमेंट, जमानत के पैसे वगैरह होते हैं, है ना, पासपोर्ट फीस वगैरह, ये सरकार की रेगुलर इनकम है, सरकार के पास रेगुलर पैसा आता है। ऐसे ही रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज से भी वहां का रेगुलर टैक्स वगैरह अपना पैसा आता है। आगे बात सुन, ये सरकार की रेगुलर वाली इनकम थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स का काम कौन देखता है, सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स का काम कौन देखता है, सीबीआईसी। पढ़ा चुका हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं भैया, जो जो यहाँ पे पढ़े अभी अपने नाम पढ़े थे, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सर्विस टैक्स, ये सब क्या होते हैं अपने इनडायरेक्ट, लगते किसी और पे, शिफ्ट किसी और पे करते। समझ में। और डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से पढ़े थे, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, सीपीडी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। समझ में आया। चलो अब इसके अलावा जो है, सरकार
वेरियस सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, सामाजिक कुछ सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है, वहां से भी सरकार के पास कई बार पैसा आता है, समझ गए। वेरियस सोशल सर्विसेज प्रोवाइडेड, आज वो नहीं सुनना आपने, वो दूरदर्शन DD1 न्यूज चैनल है, तो सरकार का भी तो टीवी चैनल है भाई, दूरदर्शन DD1 DD2, ठीक है, आकाशवाणी रेडियो, नहीं है क्या, पैसा नहीं आता उससे गवर्नमेंट के पास, पैसा आता है। सो गवर्नमेंट भी बहुत सारी सर्विसेज देता है भैया, ब्रॉडकास्टिंग, कई बार कुछ मैचेस मैचेस पहले इसी पे ही आते थे, कई बार ब्रॉडकास्टिंग हो गया, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आज मान लो वो हो रहा है, कोई नेशनल्स हो रहे हैं देश के अंदर, है ना, कबड्डी के नेशनल्स हो रहे हैं, कोई भी नेशनल्स हो रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स के, तो दिखाते नहीं है क्या वो, समझ में आया, DD स्पोर्ट्स पे दिखाते हैं तो उसका ब्रॉडकास्टिंग का पैसा मिलता है, आगे बात समझ में। सो ब्रॉडकास्टिंग से पैसा आता है, स्पोर्ट्स, कल्चर, हाउसिंग, सरकार भी तो बना रही है ना ये हाउसेस वगैरह गरीबों के लिए वगैरह, तो पैसा तो आता ही है ना, ऐसे थोड़ी पैसे नहीं आते, कम में देती है लेकिन फ्री में थोड़ी दे रही है। हाउसेस, इकोनॉमिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, कम्युनिकेशन, BSNL पैसे नहीं कमाती क्या, सिनर्जी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, आज ये सिंधी कैंप, BST बसेस हैं गवर्नमेंट की, अरे है ना, RSTC और इंडियन रेलवेज, ट्रांसपोर्ट हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, रेलवेज है, एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दे आल्सो यील्ड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, तो ये भी गवर्नमेंट को क्या कमा के देते हैं, रेवेन्यू कमा के देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। SMS अस्पताल में नहीं है क्या, कई सुविधाएं तो सारी थोड़ा ना कोई फ्री होती है, MRI कराओगे 3000 रुपए लगेगा, समझ गए, जो वो कराओगे क्या बोलते हैं, एक्सरे कराओगे 300-400 रुपए लगेंगे, या 200-300 जो भी लगेंगे, पैसे तो लगते ही है भाई, अरे आगे बात समझ में, तो पैसा तो आ ही रहा है ना। अब SMS अस्पताल में जाओगे और उसका ठेका नहीं है क्या, गाड़ी पार्किंग नहीं करते क्या, पार्किंग के पैसे नहीं आ रहे गवर्नमेंट के पास, आगे बात समझ में, पैसा तो आता है ना सरकार के पास। चल, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये अभी तक कौन सी बड़ी थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी गवर्नमेंट की। अब रेवेन्यू मतलब जो कभी कभार वाली इनकम है, बड़ी बड़े, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं उसको, तेज कर दूं, अच्छा कम कर दूं, 2 मिनट रुक जाओ, खत्म होने वाला है, टाइम हो गया, अभी रुक जाओ बस, दो धीरे बोल दूं, देखो क्या नाम है इसका, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स जो या तो असेट बेच के आई है, विच रिड्यूसेस एनी असेट और क्रिएट्स एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आ गई मेरी बात। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स जो या तो डेट से आती है, अरे लायबिलिटी बढ़ी तुम्हारी, लायबिलिटी बढ़ गई, या तुमने अपनी गवर्नमेंट ने अपनी असेट बेच दी, तो या तो असेट बेचने से, तो गवर्नमेंट की असेट कौन सी होती है, लोन लेना लायबिलिटी होती है और देना असेट, तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, सरकार ने जो लोन बांटे हुए वो वापस ले रही है, पैसा तो आ ही रहा है ना। डेट कौन सी रिसिप्ट, नॉन डेट रिसिप्ट, कर्जा थोड़ी लिया है किसने, तुमको कर्जा दिया था मैंने, वापस मांग रहा हूं अपना पैसा, तो फाइनेंशियल एसेट रिड्यूस होगी ना मेरी, सिंपल है बात, समझ में आया। ऐसे ही होता है मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट्स, अब कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, 30% स्टेक मान लो BSNL का किसी और को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, जियो को बेच दिया 30% BSNL का वो जो 30% बेचा पैसा आएगा ना उससे, अरे आए ना, तो क्या कोई कर्जा लिया सरकार ने, नहीं, एसेट बेची है खुद की, समझ में आ गया। मान लो जयपुर एयरपोर्ट है, समझ नहीं रहा गवर्नमेंट से, मान लो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया चलाने के लिए, पैसा नहीं आएगा क्या उससे, पैसा आएगा, पैसा आएगा ना, कौन सा पैसा होता है ये, नॉन डेट रिसिप्ट्स, समझ में आ गई मेरी बात। तो नॉन डेट मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स 2 प्रकार की होती है, एक जो कर्जा लिया किससे, जिससे या तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ गई, समझ गए, जिससे या तो लायबिलिटी बढ़ी है या तुमने कोई असेट कम करी, ये वो असेट कम करने वाली होती है। नॉन डेट रिसिप्ट मींस आपने कोई असेट बेच दी अपनी गवर्नमेंट, तो क्लियर है, असेट कम कर दी। सेकंड, डेट रिसिप्ट्स, तो सरकार के पास कहां से आया पैसा, कहीं से सरकार ने कर्जा लिया है, ढंग से सुनना, ये ढंग से सुनना, पहले ही बोल रहा हूं। मार्केट लोन्स, सरकार मार्केट से भी लोन ले सकती है, तुम भी ले सकते हो तो सरकार भी ले सकती है। ऐसे ही गवर्नमेंट कई बार शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है, BST में पढ़ाया जाता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स,
याद करो चैप्टर नंबर, वो हरी वाली किताब के अंदर सेकंड चैप्टर होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पढ़ाया जाता है, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है सेकंड वो मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो सरकार को भी तो कई बार शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाती है 2-3 महीनों के लिए। और हमने भी तो पढ़ा था पब्लिक डेट, सरकार जनता के पास जाती है पैसे मांगने के लिए, बोले यार पैसे दे दो शॉर्ट टर्म के लिए। याद करो उसके ऊपर जो ब्याज देती है उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट ट्रांसफर इनकम होती है। बताया था मैंने तो बताया है, भगवान भी कहा समझ में आई मेरी बात? तो याद रख लेना भाई, समझ में आया? तो गवर्नमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करती है जनता से। उनमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, एक होता है ट्रेजरी बिल। ठीक है, अब सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो सर कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इशू करती है, बेचती है, और उसे पैसा सरकार के पास आता है। ठीक है, स्टेट प्रोविडेंट फंड, सोचो गवर्नमेंट ने तुम्हें सिक्योरिटी बेची, तुमने सरकार को पैसा दे दिया, गवर्नमेंट ने कागज पे एक सिक्योरिटी बेच दी, तुमको सिक्योरिटी दे दी, कर्जा ही तो है, कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। स्टेट प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा गवर्नमेंट उठा लेती कई बार। पीएफ क्या होता है? एम्प्लॉइज का पैसा। एम्प्लॉय तो जब रिटायर होगा उसको तब मिलेगा, तो वो पैसा गवर्नमेंट कई बार यूज कर लेती है। प्रोविडेंट फंड, समझ में आई मेरी बात? तो वहां से भी बोरो कर लेती है। और अदर रिसिप्ट्स, इसके अलावा कुछ और भी जगह है वहां से गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। तो ये बोरो कर रही है गवर्नमेंट, लाइबिलिटी बढ़ रही है इनसे। आई बात समझ में सबको? ठीक है भाई, देखो भाई ये फिनिश करते फटाफट से। इन शॉर्ट द नॉन डेट रिसिप्ट, नॉन डेट रिसिप्ट में क्या क्या आता है? जो डेट से नहीं आ रही, वही ऊपर वाली बात वापस रिपीट कर रहा है। जो हमने कोई एसेट बेची गवर्नमेंट ने खुद की, या लोन वापस मांग लिया, बोला पैसे दे दो हमारा वापस, तो फाइनेंशियल एसेट कम होगी ना। तो इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन्स एडवांस बाय द गवर्नमेंट टू पीएसईज। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बीएसएनएल को लोन दे दिया, भारत सरकार ने बीएसएनएल को कर्जा दे दिया, तो पैसा आएगा ना ब्याज का, तो वो तो होती है रेवेन्यू इनकम। और जो लोन ही मांग लिया वापस, बोला यार बहुत टाइम हो गया, अब तो 1500 करोड़ रुपए दिए थे तुमको, भूल गए क्या, वापस चुकाओ, तो असेट कम हो गई ना ये मेरी। सर में अब थोड़ी ब्याज आएगा फिर, सर में आया? अरे असेट होती है लोन देना, ब्याज आता है। हे भगवान, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, सरकार इन गवर्नमेंट्स को लोन देती है, और जब वापस लेगी पैसा लोन का, तो पैसा आ गया ना, लेकिन असेट तो कम हो गई, अब ब्याज नहीं आया करेगा फिर। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, इसके अलावा डेट से कहां से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? डेट, कर्जा लेती है गवर्नमेंट, सर कहां से ले सकती है? मार्केट से ले सकती है, शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकती है। ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से लोन ले सकती है, और क्या? एंड लोन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट से ले सकती है, अमेरिका की सरकार से भी लोन ले सकते हैं हम, ट्रम्प से भी ले सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अदर एसेट्स इंक्लूड्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड बॉन्ड बेच सकती है गवर्नमेंट, गोल्ड बॉन्ड बेचती है, पैसे कमाती है, लेकिन कभी ना कभी तो चुकाने पड़ेगा ना। रिसिप्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी बोरो कर लेती है कई बार सरकार, सेविंग बॉन्ड्स इशू कर देती है। तो ये सरकार के पास पैसा आता है असेट बेच के और या फिर कर्जा ले। क्लियर है? तो ये सरकार के हमने क्या खत्म कर लिए? रिसिप्ट्स। और कल एक्सपेंडिचर वगैरह खत्म करेंगे।